नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मार्केट्स के ऊपर। सबसे पहले तो निफ्टी 22,000 के ऊपर निकलते हुए दिख रहा है इस समय और 116 पॉइंट्स की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। पूरे ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी है। बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में जो कुछ हुआ सब रिकवर हो गया और एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। इसकी उम्मीद हालांकि मेरे को थोड़ी सी कम थी, बट मार्केट्स एक एक्सेप्शनल मूव दे रहे हैं। निफ्टी लगभग 120 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 230 पॉइंट्स की तेजी में है, मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट ऊपर है और स्मॉल कैप में 125 पॉइंट्स की तेजी है। परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आधे आधे परसेंट एग्जैक्टली ऊपर है। वहीं बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 0.44% की तेजी में, ऑलमोस्ट आधे परसेंट की तेजी कह सकते हो आप। लेकिन स्मॉल कैप लीड कर रहा है, 0.8% की तेजी है, यानी ऑलमोस्ट 1% की तेजी बनने वाली है। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, जहां पे 1600 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 500 शेयर्स नेगेटिव हैं। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। तो बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है इस समय मार्केट्स में। एक आईपीओ भी है जो आपके लिए लिस्ट हुआ है एंटारो का, जिसमें लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। आज लीडरशिप आ रही है ऑटो सेक्टर से। इनफैक्ट सारा का सारा सेक्टर देखोगे हरे निशान में ही है, केवल एफएमसीजी और एनर्जी फ्लैट है। नेगेटिव है बट फ्लैट है, कुछ खास नेगेटिव नहीं है। परसेंटेज हम उसमें 0.1% भी नीचे नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन तेजी को लीड आज ऑटो कर रहा है, 2% की शानदार तेजी है, जहां पे अगर आप देखें तो सारे के सारे स्टॉक्स में बढ़िया तेजी है। टीवीएस मोटर्स 3.5% ऊपर देखने को मिल रहा है, मारुति ऑलमोस्ट 3% ऊपर देखने को मिल रहा है। बाकी आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, सब अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख रही है और एमएनएम का शेयर 1800 रुपए के पार निकलता हुआ दिख रहा है। मीडिया, फार्मा, पीएसयू, मेटल, आईटी सब लीड करते हुए दिख रहे हैं मार्केट्स में आज। टोटल मार्केट ब्रेथ मैंने आपके साथ डिस्कस करी, उसमें टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखूं तो रेन इंडस्ट्रीज 14% ऊपर है, 200 रुपए के पार निकल रहा है, बड़ा वाला ब्रेकआउट आ रहा है। नेट को आज फार्मा स्टॉक्स में ना कोई कोई शेयर बहुत तेज चल रहा है, उसमें से एक आपका नेटको फार्मा है, 11% ऊपर है। ग्लेनमार्क 9.5% ऊपर है। डेटा पैटर्न्स में भी 8% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स भी लगभग 7% ऊपर है। तो आज तेजी के जो नाम है ना वो थोड़े से डिफरेंट है, ये फोकस में नहीं थे बीते कुछ समय में। पीएसयूज नहीं है आज। आज आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा डिफरेंट एक्शन है। यहां पे लोगों का फोकस नहीं है। अगर मैं बड़ी लिस्ट भी निकालूं ना आपके लिए तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक्स, मास्टेक, मेदांता, ग्लैंड फार्मा, दिव्यानी इंटरनेशनल, एजिस केमिकल, नेशनल एल्यूमिनियम, इप्का लैब, कैस्ट्रॉल, वेरॉक इंजीनियर्स, तो इंजीनियरिंग, तो स्टॉक्स जो है ना ये लिस्ट में है नहीं लोगों की पोर्टफोलियो वाली। डिफरेंट स्टॉक्स आज चल रहे हैं। वहीं गिरावट कहां आ रही है? गुजरात गैस डाउनग्रेड भी किया गया है इस स्टॉक को आज, 5.5% के करीब की गिरावट। एमएमटीसी 4% नीचे, टोरेंट पावर 3.5% नीचे, एसजेवीएन, एमआरपीएल 1-2% नीचे है, जो लोगों के पास हो सकता है हो। इरकॉन भी हल्का सा नीचे, आरईसी लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज, सीजी पावर, ये कुछ स्टॉक्स जो हल्का हल्का टूटते हुए दिख रहे हैं। एनएमडीसी को आज इंटरेस्टिंगली हल्का सा नेगेटिव दिया गया है, डाउनग्रेड किया गया है, 2% नीचे है, बट कुछ खास गिरावट नहीं है। निफ्टी में केवल 8 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 42 शेयर्स आपके लिए पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और लीडरशिप एक बार फिर बीपीसीएल ले रहा है। 3% की शानदार तेजी। ऑटो इंडेक्स से बजाज ऑटो 3% ऊपर दिख रहा है और 8,400 रुपए का भाव हो गया इस स्टॉक का। देन मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम टॉप 5 गेनर्स में से आपके लिए 4 ऑटो से हैं और एक ओएमसी कंपनी से है, वो है बीपीसीएल। बाकी सब आपके लिए ऑटो इंडेक्स से ही देखने को मिल रही है। तो बड़ी तेजी देखने को मिल रही है बाजार में आज, और स्पेशली ऑटो इंडेक्स में। बात की जाए आज की खबरों वाले स्टॉक्स की तो जेन टेक्नोलॉजीज खबरों में, जहां पे कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज विल अचीव रेवेन्यू टारगेट ऑफ ₹450 करोड़ इन FY24। करंट वित्त वर्ष में 450 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट अचीव करने की बात कर रहा है जेन टेक, और अभी कितना है वो एक बार देखना पड़ेगा। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग रेवेन्यू टारगेट ऑफ ₹900 करोड़, और अगले वित्त वर्ष में ये 450 करोड़ को डबल करने की बात कर रहे हैं, 900 करोड़। और कॉन्फिडेंट है, मतलब कि अगले साल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में इनका जो रेवेन्यू वो डबल होने जा रहा है। तो बड़ी कमेंट्री मानूंगा मैं से। देन रतन इंडिया एंटरप्राइज, एलगी इक्विपमेंट, जोमेटो, भारती एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों में आपको देखने को मिलेंगे आज के सेशन में। जो स्टॉक्स बैन में है उसमें ABFRL, अशोक लेलैंड, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, बायोकॉन, कैनरा बैंक, डेल्टा कॉप, हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट,
इंडस टावर, सेल एंड जी एंटरटेनमेंट का शेयर बैन में है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो उसमें यह है कि कल आपकी एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में एक ब्रेकआउट आया और उस ब्रेकआउट पे हम सस्टेन कर रहे हैं। एफआईआईडीआईज का डेटा अगर मैं आपके साथ एक बार शॉर्ट में दोबारा से डिस्कस कर दूं तो एफआईआईज कैश मार्केट में 3000 करोड़ की सेलिंग, डीआईआईज कैश मार्केट में 2276 करोड़ की बाइंग, वहीं एफआईआईज फ्यूचर्स में लगभग 1300 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। एक चीज तो क्लियर है, जितना एक्शन मंडे ट्यूसडे को नेगेटिव साइड पे हुआ, वेंसडे को वॉलेटिलिटी देखने को मिली, थर्सडे से तेजी आई और फ्राइडे कैरी हो रहा है। यानी कि एक वीक के अंदर आप लोगों ने पूरे मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देख ली। जितने कमजोर लोग थे जो थोड़े से डर रहे थे, परेशान हो रहे थे, पैनिक में सेलिंग करी जब मिड कैप और स्मॉल कैप टूट रहे थे, अभी उन्हें दोबारा मौका नहीं दे रहा बाजार। इसमें इंटरेस्टिंग है कि आज आपकी वीकली क्लोजिंग है और मार्केट 22,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो यहां डेज हाई लगा रहा है निफ्टी इस समय। तो अगर आज हम लोग 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो ये एक अपने आप में बड़ा वाला ब्रेकआउट हो जाएगा दोबारा से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने उठापटक देखी, बायर सेलर्स के बीच में लड़ाई देखी और ये लड़ाई रिटेलर्स में थी ना कि एफआईआईडीआईज में, क्योंकि उनका डेटा बहुत छोटा था। आपस में लड़ लिए, अब फिर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक चीज दिखा रहा है कि मार्केट गिरने के मूड में है ही नहीं, कोई करेक्शन देने के मूड में है ही नहीं। आपने इन्फ्लेशन डेटा आते हुए देख लिया, आपने पूरा रिजल्ट सीजन खत्म होते हुए देख लिया। अब यहां से कोई इवेंट है नहीं, अब मार्केट चलेगा प्योर एंड प्योर टेक्निकल बेसिस पे, डेटा ड्रिवन चलेगा, कोई इवेंट है नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप सभी को समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।